वक्फ सुधार विधेयक के विरोध में मुस्लिम समाज ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्शाया। वक्फ सुधार विधेयक वापस लेने की मांग। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम समुदाय से ऐलान किया था कि वे वक्फ सुधार विधेयक 2025 के विरोध में आज रमजान के आखिरी जुमे की नमाज को जाते समय अपने दाहिने हाथ पर काली पट्टी बांधकर विरोध दर्शाकर बिल वापस लेने की मांग की गई। इसी कड़ी में बालापुर तहसील के हातरून में जामा मस्जिद के इमाम अब्दुल रहीम अब्दुल रशीद साहब के नेतृत्व में किया गया और शमश मस्जिद में मौलवी मोहम्मद मुकीम अरमानी साहब, मुफ्ती अनस अहमद साहब, हफीज फुरकान साहब तथा अक्सा मस्जिद के इमाम नसीब खान के मार्गदर्शन में नमाज के दौरान काली पट्टी बांधकर विधेयक का विरोध किया गया और सरकार से इस विधेयक को वापस लेने की मांग की गई। इस दौरान उलेमा, समाजसेवी और मुस्लिम समाज के गणमान्य व्यक्ति बड़ी संख्या में उपस्थित थे। महाराष्ट्र 24 न्यूज़ के लिए बालापुर तालुका प्रतिनिधि हमीदुद्दीन की रिपोर्ट। ये हमने आज जो जमीयत उलमा हिंद की तरफ से अकाबिरीन की तरफ से हुक्म हुआ कि आप वक्फ बोर्ड के मुतालिक हुकूमत तक अपना एहतिजाज पहुँचाए, इसलिए हमने आज ये काली पट्टियों को अपने हाथों के अंदर सजाया है ताकि हम इस बात का सबूत दे सकें कि अभी वक्फ बोर्ड मुसलमानों का भी कोई ज़ाती मसला नहीं है, बल्कि वक्फ की जो ज़मीन है और जो कुछ भी मता है ये अल्लाह ताला की नज़र की हुई है। अगर इसको छेड़छाड़ की जाएगी तो हम फिर इस तरह की पट्टियाँ बांध के इस बात का सबूत देंगे कि ये मुसलमानों के ताल्लुक़ से काला कानून मुल्क अजीज़ के अंदर बनाया जा रहा है। इसलिए हमने पट्टियाँ बांधे हैं और हमने एहतिजाज के तौर पर ये पट्टियाँ बांधी हैं। और मसला हमारी ज़ाती मिल्कियत का नहीं है, बल्कि मसला अल्लाह की मिल्कियत का है, क्योंकि जो कुछ हमारे अकाबिरीन और बुज़ुर्गों ने और पूर्वजों ने सरज़मीन हिंद के ऊपर छोड़ कर गए हैं, वतन अजीज़ हिंदुस्तान के अंदर छोड़ कर गए हैं, वो सब कुछ अल्लाह की नज़र किया हुआ है। और हम इस बात के अंदर कततन राज़ी नहीं हैं कि अल्लाह की वक्फ करदा और अल्लाह की नज़र करदा चीज़ों को छेड़छाड़ किए जाए। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें जो राइट्स देता है कि हम पूरे तौर पर पूरे आज़ादी के साथ अपने मसलक और मज़हब पर चलते हुए ज़िंदगी बसर और गुजर कर सकते हैं। औक़ाफ़ भी उसका एक हिस्सा है। औक़ाफ़ भी इसको कोई छेड़ नहीं सकता, क्योंकि औक़ाफ़ हमारी ज़ाती मिल्कियत नहीं है कि हम किसी के भी हवाले कर दें। इसलिए जिस ज़ाब्तों के साथ औक़ाफ़ चल रहा था उसी ज़ाब्तों के साथ औक़ाफ़ चले और इसके साथ में किसी किस्म की छेड़छाड़ ना की जाए, किसी तरह की तरमीम ना की जाए। ये हमारा हुकूमत हिंद से मुतालबा है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस एहतिजाज को कबूल किया जाएगा। और अगर इसके बावजूद भी हमारे एहतिजाज को कबूल ना किया जाए तो फिर हम मेयारी तौर पर और आला पैमाने के ऊपर प्रोटेस्ट जगह जगह करेंगे, धरने डालेंगे, इज्तिमाइयत के साथ जब जमे होंगे, चाहे हमें भूखा रहना पड़े, चाहे प्यासा रहना पड़े, चाहे हमें जानों का नजरा ही देना क्यों ना पड़े, मगर हम इस बात पर राज़ी नहीं हैं कि हम औक़ाफ़ किसी और के हवाले किए। बस मैं इसी बात को आपके क्या है न्यूज़ के माध्यम से पहुँचाना चाहता था। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सबको इस चीज़ का इल्म है कि हम जो जमा हुए हैं वो औक़ाफ़ के सिलसिले में जमा हुए हैं। ये जो औक़ाफ़ की ज़मीन है, जो मुसलमानों की ज़मीनें हैं, दीनी मदारिस, मकातिब, कब्रस्तान, खानकाएँ और दीनी व कौमी जितने हमारे इदारे हैं, हुकूमत चाहती है इसको अपने अंडर में ले ले या इस पर काबिज़ हो जाए, तो हम ये हरगिज़ होने नहीं देंगे। और हमने एहतिजाज की ये पहली सीढ़ी पर अभी कदम रखा है। जो हमने एहतिजाज किया है ये अपने बाजू पर काली पट्टियाँ बांधकर एहतिजाज किया है और वक्त पड़ने पे इंशाल्लाह हम इससे बढ़कर और आला पैमाने पे भी एहतिजाज करेंगे। तो मैं आप तमाम से गुजारिश करूँगा कि आप अपने औक़ाफ़ की हिफाजत करें और अल्लाह से दुआ गो भी हो कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इससे बढ़कर और कुछ करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और हम हमारे हिंदुस्तान और हमारे मुल्क की हुकूमत से भी दरख्वास्त करते हैं कि जो कुछ ये हमारी ज़मीन है इसी को हमारे पास रहने दे, क्योंकि ये हमारी मिल्कियत है और कोई किसी की मिल्कियत पर अपना हक नहीं जता सकता। और संविधान सबको अपना राइट देता है कि हर कोई अपने राय पर या अपने दीन पर या अपनी जगह पर कायम रह सकता है। तो मैं तमाम से गुजारिश करूँगा कि हमारे लिए भी दुआ हो और ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज को पहुँचाए ताकि मैसेज हुकूमत तक पहुँच जाए और उनको हमारी बात समझ में आ जाए।